अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की दुनिया में दो लीडर एक साथ खड़े हैं। एक वो जो मुल्क छोड़कर मुसलसल बैरून मुल्क सफर कर रहा है, और दूसरा जो हब्से कैद में है, 300 से ज्यादा केसेस का सामना कर रहा है, खानदान की अपने ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त कर रहा है, उसे तोड़ने के हर हरबे का मुकाबला कर रहा है, मगर भरपूर तरीके से लीड कर रहा है, जेल में बैठकर मुल्क चला रहा है। उसी का बयानिया हर तरफ छाया हुआ है, जिसकी आज 73वीं सालगिरह इस वक्त दुनिया भर में टॉप ट्रेंड बनी हुई है। हेज टू द मैन दे ट्राइड टू साइलेंस बट मेड अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस इंस्टेड, हु इज बिहाइंड द बार्स येट अनडिफीटेड, ऑप्रेस्ड येट लीडिंग। उनके दुश्मन भी उनकी तारीफ करने पर मजबूर हैं। जिस तरह की कैदोबंद की सोबतें वो बर्दाश्त कर रहे हैं, दुश्मन तक उनके मोतरफ हैं। हैप्पी बर्थडे इमरान खान साहब। इमरान खान साहब की जेल बंदी ने उन्हें एक अलामत, एक इस्तकामत की मिसाल और एक अवामी आवाज बना दिया है। ट्विटर पर इस वक्त देखिए, उनकी सालगिरह इस वक्त टॉप ट्रेंड बनी हुई, मिलियंस में पोस्ट इस वक्त नजर आ रही है। परेशानी तो बनती है स्पेशली उन अनासर के लिए कि जो उन्हें जेल में रखकर खामोश करना चाहते थे। जेल ट्रायल व्हाट्सएप ट्रायल में बदल दिया गया सिर्फ इसलिए ताकि लोग उनसे मिल ना सके। लेकिन क्या हुआ, सब कुछ बैकफायर कर जाता है। दूसरी तरफ वो हैं जो हमारे इस वक्त मौजूदा वजीर आजम है, शहबाज शरीफ साहब। उनके हवाले से अब लोग पूछ रहे हैं कि वजीर आजम साहब की कुर्सी खाली क्यों है। जवाब मिलता है साहब ट्रांजिट में है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि शायद वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के पास फ्रीक्वेंट फ्लायर प्लैटिनम कार्ड है पासपोर्ट के बजाय। शहबाज शरीफ साहब अब अवामी जबान में कहलाने लगे हैं द ट्रैवलर ऑफ द ईयर। कभी लंदन, कभी वॉशिंगटन, कभी दोहा, कभी इस्तांबुल। हकीकत यह है कि अवाम के एतमाद का बहरान बढ़ता जा रहा है। सैलाब जदगान पूछते हैं कि वजीर आजम मुल्क कब वापस आएंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल और बैनुल अक़वामी मुआहिदों पर पार्लियामेंट पूछती है कि वजीर आजम कब बोलेंगे, कब पार्लियामान को एतमाद में लिया जाएगा। अवाम पूछते हैं कि वजीर आजम जो है वो कब आके यहाँ पर जो है वो ठहरेंगे, यहाँ पर काबीना का इजलास बुलाया जाएगा, अवाम की मफाद में कोई फैसले नजर आएंगे। शहबाज शरीफ साहब का सफर खत्म नहीं हो रहा और मंजिल कहीं नजर नहीं आ रही। आज शहबाज राना साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी जो ब्रेकिंग खबर उन्होंने दी है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में वो खबर फाइल्ड है। IMF सीक्स क्लैरिटी ऑन $11 बिलियन ट्रेड डेटा गैप। खबर में बताया जाता है कि IMF ने पाकिस्तानी अथॉरिटीज को कहा है कि $11 बिलियन के वर्थ के जो डेटा है, डिस्क्रिपेंसीज जो नजर आ रही हैं ट्रेड डेटा में, उसको पब्लिक किया जाए, उसको डिस्क्लोज किया जाए। ये डेटा जो है वो रिपोर्ट हुआ है दो प्रीवियस गवर्नमेंट्स के हवाले से, जो लास्ट फिस्कल 2 साल थे, जो माली साल थे उसके हवाले से, और बड़े सारे सवालात क्रेडिबिलिटी पे एक्सटर्नल सेक्टर इंडिकेटर्स के हवाले से वो रेज हो जाते हैं। इस में मेनली ये जो इंपोर्ट डेटा है, ये इसमें जो हेर फेर की गई है, और लोग तो अब मजाक में ये भी कह रहे हैं कि ये मौजूदा हुकूमत जिनके ऊपर एक 47 फिगर का एक बहुत बड़ी तलवार लटक रही है, फॉर्म 47 की इनको एक पैदावार कहा जाता है, तो ये शायद वो फॉर्म 47 का डेटा आगे IMF को पेश करना चाह रहे थे और IMF ने इनको किसी सूरत रियायत नहीं दी। खबर में लिखा है कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज ब्रीफ द IMF दिस वीक आफ्टर द ग्लोबल लेंडर अप्रोच पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स PBS, जहां से डेटा सारा रिलीज होता है। जो हमारा रिव्यू है उसके स्टार्ट से ही पहले ये तमाम चीजें सामने आई। इशू वाज लेटर डिस्कस इन सेशंस विद PBS एंड द मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, एहसन इकबाल साहब की मिनिस्ट्री। और जी ड्यूरिंग द डिस्कशंस IMF ने रेकमेंड किया पाकिस्तान को कि वो एक क्लियर कम्युनिकेशन पॉलिसी अडॉप्ट करे, ताकि और एक्सप्लेन करे ये जो डिस्क्रिपेंसीज ट्रेड डेटा में नजर आ रही है, उसको जो है वो एक्सप्लेन किया जाए, उस पर वजाहत दी जाए, और गवर्नमेंट और जो डेटा यूजर्स हैं उनके दरमियान जो एक मिसट्रस्ट है, एतमाद का फुकदान है, उसको एड्रेस किया जा सके। अब आप इससे क्या अखज़ करते हैं कि मतलब जो लोग डेटा में इतने कन्वीनियंटली $11 बिलियन की बात की जा रही है, ये कि $11 बिलियन के इस अमाउंट पे ये जो गैप है, इस पर वजाहत दी जाए। मतलब इतनी बड़ी डिस्क्रिपेंसीज का इंकशाफ किया जा रहा है, और इतनी कन्वीनियंटली डेटा फजिंग जो है वो हमारे मुल्क में, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, इस पर बड़ी आवाज़ उठाई जाती है। लेकिन ये अब इस तरह से IMF से इनको हजीमत का सामना करना पड़ा है। इट्स शेयर एम्बैरसमेंट फॉर द एंटायर नेशन, कि जहाँ पर आके एक तो आपको भीख मांगनी पड़ती है, ऊपर से आपके ऊपर फिर चेक भी रखा जाता है, और फिर चेक
रखने के बावजूद आपकी हालत ये है कि आप उसमें भी खुर्द बुर्द कर रहे हैं, इस तरह से आप डेटा जो है उसकी फजिंग नज़र आ रही है। ये मेरे ख्याल से इस पर अकाउंटेबल भी ठहराना चाहिए। सिर्फ इनसे जवाब ना लिया जाए, इस पर अकाउंटेबिलिटी बनती है कि कौन है जो इतनी महारत के साथ ये डेटा फजिंग में इन्वॉल्व है। हमें बताया जाता है कि जी टेररिज्म के नीचे ये एक लेयर्स में हमें जब एक्सप्लेन किया जाता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को, तो जी टेररिज्म के लेयर के नीचे एक माफिया बैठा है। माफिया जो है उसको फिर सरपरस्ती हासिल है सारे पॉलिटिशियंस की, सियासतदानों की। तो ये जो बहुत कन्वीनियंटली मुल्क की ये जो फिगर्स है, मतलब पाकिस्तान की आवाम टैक्स पेयर का पैसा है, ये आप लोन और कर्जों वगैरह का सारा बोझ भी आवाम पे आ रहा होता है, वहीं से ही आप सब कुछ पूरा कर रहे होते हैं। उसमें जब आप कर रहे हैं तो फिर ये एक माफिया है जो इतना इंतहाई सरगर्म है इस सिस्टम में बैठा हुआ, इसको किसकी सरपरस्ती हासिल है। और ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से पब्लिक होनी चाहिए। लाइक आई से दिस के चीज़ें जो हैं वो बैलेंस में ज़रूर आएंगी। अगरचे आप ये वक्ती तौर पे तो ये सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं, इस किस्म की हेर फेर, डेटा फजिंग और आवाम के साथ जो ज़्यादती की जा रही है। आज के मुल्क के फिगर्स उठा के देख लीजिए, इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन है, डबल डिजिट में जाने के आप खदशात हैं सैलाब के बाद भी। आपकी पावर्टी का आलम यह है, गुर्बत की सतह जो है वो 50% के करीब तकरीबन वो पहुँच चुकी है। इसके अलावा आपकी जो इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ा हुआ है। सैलाब के बाद मज़ीद जो है एग्रीकल्चर सेक्टर तो आपका वैसे ही तबाह हो गया है, और उससे फिर जुड़ा जो लिंक्ड है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर, नेचुरली वो भी एक खमियाजा भुगतेगा। मज़ीद हमें ले ऑफ्स नज़र आएंगी, मज़ीद हमें जॉबलेसनेस नज़र आएगी मुल्क में। आप इन्वायरमेंट, वो जो बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए उसको तो आप कंड्यूसिव बनाने के लिए कुछ ज़्यादा मौके दे रहे नहीं हैं। लेकिन चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ ये वो शख्स है जो कि जेल में रह के इस वक्त पुरसकून है। पुरसकून इस लिहाज से ज़रूर है कि उसको जो कुछ सामना उससे कराया जा रहा है, जिस तरह की एट्रॉसिटीज़ का, वो तो बर्दाश्त कर रहा है वो सुकून से। लेकिन वो अपनी आवाम के लिए जो आवाम का मुकदमा है वो जेल से बैठ के लड़ रहा है, और इस वक्त जो बयानिया है वो इसी शख्स का मकबूल है। कुछ भी कर लीजिए, आपने अभी तक इसकी पॉपुलैरिटी को आप कम नहीं कर सके, लोगों के दिलों से आप उसको नहीं निकाल सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक सजेशन ज़रूर आगाह कीजिए।